अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है। आप सर अमजद मेहमाशी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जो बताना ज़रूरी हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई अगर रकम 9 है तो इसका आंसर 3 आ जाता है। यानी अगर 3 का स्क्वायर लें तो ये 9 बन जाता है। यानी जिस रकम का हमने स्क्वायर लिया अगर उसका हम स्क्वायर रूट लें तो वही रकम वापस आ जाती है। लेकिन मसला तब बना जब स्क्वायर रूट के अंदर हमें -9 मिला, तो ये किसके बराबर होगा। इसी तरह कोई भी ऐसी रकम जिसका अगर स्क्वायर करने से वो -1 के बराबर आ जाए या माइनस की रकम के बराबर आ जाए, तब क्या करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो -1 का स्क्वायर रूट है, मैथमेटिशियंस ने या साइंसदानों ने इसका नया नाम रख दिया, इसे कहते हैं आयोटा। क्या कहेंगे? आयोटा। तो ये जो आयोटा है ये बराबर है -1 का स्क्वायर रूट, इसके बराबर है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बन गया -1 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। ये रकम कट गई तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका? -1। यानी आयोटा एक ऐसी रकम है जिसका स्क्वायर करने से जवाब -1 आ जाता है। अब इसी मुनासबत से और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आयोटा की पावर अगर कर दें 50 तो ये किसके बराबर होगा। तो इसको ना हम आयोटा स्क्वायर में तोड़ देते हैं। आयोटा स्क्वायर ऊपर कोई रकम बनती है 25, तो ये बन गया -1 की 25। द आंसर विल बी -1। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगर -1 की पावर इवन नंबर हो, यानी 2 4 6 वाली रकमें हो, तो जवाब होगा +1। लेकिन अगर -1 की पावर ऑड नंबर हो, यानी -1 3 7 5 7 इस तरह की रकमें, तो इसका जवाब हमेशा -1 होता है। तो ये वो बेसिक कंसेप्ट है जो आगे यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या है? आयोटा 7। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम आयोटा ज़रब आयोटा 6 लिख देते हैं, यानी एक रकम तोड़ के अलहदा किया, पावर में से कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? आयोटा 7 है, पहला पार्ट है। आयोटा 7 को कैसे करेंगे? आयोटा अलहदा कर दिया, आयोटा 6 अलहदा कर दिया, यानी एक रकम अलहदा की तो इसकी पावर में कम हो गया। ये आयोटा तो एज इट इज़ रहा, इसको 2 की पावर में तोड़ा तो ये रकम बन गई 6। 3 2 ज़ा 6, यानी 2 की पावर 3 बन गई। आयोटा वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की पावर -1 की पावर 3। अब क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 के बराबर है, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, वो है आयोटा 50। इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 25। तो ये रकम बन गई -1 की पावर 25, क्योंकि इसको 2 की पावर में तोड़ना है कि 2 अंदर रह जाए, बाहर जो मर्जी बने। 25 2 ज़ा 50, आयोटा स्क्वायर -1 की 50, ये ऑड नंबर है तो -1 जवाब आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वो है आयोटा 12। आयोटा 12 को अब 2 की पावर में तोड़ें तो आयोटा 2 की पावर 6 हो गया, यानी -1 की पावर 6, ये इवन नंबर है तो +1 जवाब आ गया। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट है, वो है माइनस आयोटा की पावर 8। अब जब ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? तब हम थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं -1 मल्टीप्लाइड आयोटा की पावर 8। तो -1 की पावर 8 अलहदा कर देंगे और आयोटा की पावर 8 अलहदा कर देंगे। अब -1 की पावर इवन नंबर है, ये +1 बन गया। इसको हम आयोटा 2 की पावर 4 बना देते हैं। +1 मल्टीप्लाइड -1 की भी 4, 1 + 1 ये भी +1 बनेगा, क्योंकि इवन है तो 1 जवाब आ गया। ऑन द सेम पैटर्न हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसकी रकम है माइनस आयोटा की पावर 5। फिर क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाइड आयोटा की पावर 5 कर देते हैं, -1 की 5 आयोटा की 5 कर देते हैं। अब -1 की पावर 5 तो ये ऑड है तो इसलिए -1 रह गया। इसको आयोटा ज़रब आयोटा की 4 कर देते हैं,
ये रकम मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा बन गई। इधर एयोटा स्क्वायर की पावर 2 बना देते हैं, माइनस एयोटा माइनस 1 का स्क्वायर इवन नंबर, माइनस एयोटा मल्टीप्लाइड प्लस 1, तो माइनस एयोटा इसका जवाब आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो है पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, अयोटा 27। इसको अयोटा ज़रब अयोटा 26 लिख देते हैं, अयोटा ज़रब अयोटा स्क्वायर की पावर 13 कर देते हैं, अयोटा मल्टीप्लाइड माइनस 1 की 13 कर देते हैं, अयोटा इंटू माइनस 1 माइनस अयोटा इसका जवाब आ गया। आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सर अमजद मेहमाशी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।